अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आमना मैथ 94 चैनल। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहा गया है कि हमें जो गिवन नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। स्क्वायर रूट मीन जज़र, कि हमें क्या फाइंड करना है, जज़र फाइंड करना है। सबसे पहले हमें 4 दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या हमें 4 दिया गया है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इट्स मीन जज़र फाइंड करना है। इसका फाइंड करने का ये तरीका होता है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम एलसीएम कहते हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, 2 2s are 4, 2 1s are 2। हमारे पास कितने पेयर आ गए हैं, 1 पेयर आ गए। इट्स मीन अगर हम ये 5 पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × 2, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट है 4 का। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। हमारे पास सेकंड ऑप्शन में 9 का स्क्वायर दिया गया है। ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है। ये देखिए, जब हम 9 के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसमें कि हमें स्क्वायर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, स्क्वायर पहले दिया हुआ था। ये 9 जो है हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 36। 36 जो है इसका हम एलसीएम लेके देख लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18 एंड 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इसमें देखिए हमारे पास क्या बन गया, ये एक कपल बन गया और एक ये हमारे पास कपल बन गया। इट्स मीन कि जो 36 का स्क्वायर है ये हमारे पास इक्वल होगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसके ऊपर अगर हम इस स्क्वायर को अलग कर दें और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इसको अलग कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 × 3 बच जाएगा और 3 2s are 6। ये जो 6 है ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 25 का स्क्वायर। ये स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। 25 इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 25 आएगा, क्योंकि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। आगे है 16। 16 देखें, 4 × 4, 4 को इसको आप बेशक एलसीएम लेके देख लें, एलसीएम भी ले लें या 4 4s are 16 होता है तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था तो इट्स मीन सी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 49 है। 49 जो होता है आपको सब पता है, 7 और 7 49 होते हैं तो ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको भी हम एक तो डायरेक्ट है कि 7 और 7 49 होते हैं। अगर आपने एलसीएम लेके देखना तो आप एलसीएम भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ, हमें इसके ऊपर एक स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ए जो है ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 25 है। 25 देखो, 5 का टेबल 5 तक पढ़ो। 5 क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, अगर हम 25 के ऊपर स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा और ये 5 जो है ये इसका इस 25 का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 81 है। 9 और 9 क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, हम 81 के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं और ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया और 9 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट y का स्क्वायर है। ये तो और अच्छी बात है, मज़े की बात है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास जस्ट y आंसर आ गया। 100, 10 और 10 का टेबल 10 तक पढ़ो तो हमारे पास क्या आता है, हरी अप। 10 का टेबल जब हम 10 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 आएगा और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और 10 जो है ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मस्ट नहीं था। जैसे हमने 4 और 4 16 डायरेक्ट 4 का स्क्वायर लिख लिया था, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की थी, लेकिन इसमें उन्होंने मस्ट कर दिया है कि स्क्वायर रूट यानी जज़र फाइंड करने हैं। किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन से। इट्स मीन जो मुफरत तजज़ी होती है उसके तरीके से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अब आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन या जो मुफरत तजज़ी होती है वो क्या होती है, जिसको हम एलसीएम भी कहते हैं। एलसीएम लेना हम सबसे पहले छोटे से छोटे पे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पे करेंगे, 2 7s are 14, 2 2s are 4,
2 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, और ये इधर ये 3 था, यहाँ पे एक बच गया, वो एक इसके साथ चला गया, तो ये क्या बन गया 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16। फिर हमने 2 का टेबल पढ़ा 9 तक, तो 18 आ गया। फिर हमने 3 का टेबल 3 तक पढ़ा, तो 9 आ गया। फिर हमने 3 का टेबल 1 तक पढ़ा। ठीक हो गया। अब अगर आपको नहीं भी आती थी प्राइम फैक्टराइजेशन, तब आपको पता चल गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। जो इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सब में जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो इसी तरीके से हमने करना है। अब ये सारे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं 144 के ऊपर। ये देखें, हम 144 के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक हो गया। अब हम इनका क्या करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ठीक हो गया। ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आपको पता है इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे फ्रेंडली ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक हो गया। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब ये हमारा क्या है, आंसर है। इट्स मीन के जो 144 है उसका स्क्वायर रूट क्या है, 12 है। हमारे पास 256 है, इसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। बिल्कुल उसी तरह हम 256 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखिए 2 पे करेंगे हम सबसे पहले। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये 5 है, यहाँ पे 1 बच गया। वो 1 जब हमने 6 के साथ लगाया तो 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 4 एंड 2 1 ज़ार 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 256 के ऊपर जज़ा लगा लेते हैं। 2 फिक्स तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितनी बार है, 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये देखिए 1 2 3 4, हमारे पास कितने स्क्वायर बनेंगे, 4 स्क्वायर बनेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। अब आपको पता है इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 2 2 एंड 2। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड 2 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। इट्स मीन 256 जो है इसका हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आएगा, 16 आएगा। स्टूडेंट्स, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लेने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। अब नेक्स्ट मेरा मकसद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 576 है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इसकी खुद करनी है ऐसे करके, जो हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है। जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आएगा और 2 टाइम 2 आएगा। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इस पूरे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना ये जो नंबर्स हैं ये सारे पेयर के फॉर्म में आएंगे, यानी जोड़े की शक्ल में ही आएंगे, कोई भी सिंगल नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो है ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये 2 का स्क्वायर बन गया और ये 3 का स्क्वायर बन गया। अब आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बच गया। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 324 है। 324 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास जो 2 है वो 2 बार आया और जो 3 है वो 4 टाइम आए। तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये 3 का स्क्वायर, ये इस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 441। 441 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 2 बार 3 आया एंड 2 टाइम हमारे पास 7 आएगा। अब 3 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, फिर 7 को 3 से जब हम 7 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 21 इसका आंसर आ जाएगा।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है 729। 729 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आएगा। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर बना लिए हैं। ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 9 और 9 3 27। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, सब में सेम काम करना है। सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, फिर हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमने उनको स्क्वायर बना लेना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक हो गया। ये जब ये हमारे पास 14 आ गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास ये देखो 1225 था, उसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 2/5 आ गया, 2/7 आ गया। इनको स्क्वायर बना लिए है, स्क्वायर बनाने के बाद उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास 35 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 1000 है, 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास जो है 4 टाइम 2 आ गया और 4 टाइम 5 आता है। उनकी हमने स्क्वायर बना लिए हैं। स्क्वायर से यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आना था, आई एम सॉरी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और अब ये 2 2 4 को 5 से किया तो 20, 20 को 5 से किया तो 100। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये देखो 1764। सेम हम क्या करेंगे, 1764 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, 2 8 are 16, यहाँ पे एक बच गया, 2 8 are 16 एंड 2 2 4। ये मच 2/2 आ गया, 2/3 आ गया, 2/7 आ गया। हमने स्क्वायर लगा रहे हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ये आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 क्या आ गया 6, 6 को 7 से किया तो 42 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास है इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखिए 2 2 are 4, 2 1 are 2, यहाँ 1 बच गया, 1 15 के साथ लगा 15 बन गया, 2 7 are 14, यहाँ पे 1 बच गया, वो 6 के साथ लगाया तो 16 बन गया, 2 8 are 16। यहाँ पे एक स्टेप आपको समझाने वाला था इसलिए मैंने सोचा आपको सोल्व कर दूँ। अब ये देखें 2 1 are 2, लेकिन ये 1 तो छोटा है और 2 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 0 लगा के ये 1 और 7 हमने इकट्ठे कर लिए। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 17 के करीब। ठीक है, 2 8 are 16, यहाँ पे 1 बच गया, ये 18 बच गया एंड 2 9 are 18। बस बाकी जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है बाकी ये एज इट इज हो। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने सारी बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर आ गया और ये वाला स्क्वायर आ गया। यहाँ पे जो स्टेप मैंने छोड़ा है आपने नहीं छोड़ना। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए हैं, ये बच गए, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 66